हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम परसेंटेज का क्लास 4 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने परसेंटेज की 3 क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें हमने कुछ अराउंड 65 to 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं परसेंटेज के। और वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिर एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो। सारी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक वो क्लासेस देखी नहीं होंगी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से वो क्लासेस देख लीजिए। मैंने एक टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर की है परसेंटेज की, जिसमें हमने परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है। वहाँ से वो आप टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो नोट्स बचाने का टाइम है वो सेव हो सके और आप यहाँ से डायरेक्टली उसको पढ़ सको। ठीक है, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ राजू इज़ 44.44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 70%, देन हिज सेविंग इंक्रीजेज बाय 12,000 रुपीज़। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था और इनिशियल सेविंग, इसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा इनकम का जो फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, द इनकम ऑफ राजू इज़ 44.44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। तो 44.44% का इंटीजर वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 44.44% का। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखें, यानी इसके पहले हमने जो बेसिक का लेक्चर देखा है उसमें हमने बताया है कि जो 11.11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/9। ठीक है, तो 44.44% का क्या रहेगा, इंटू 4 कर देंगे तो 44.44% हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4/9। तो 4/9 रहेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द इनकम ऑफ राजू इज़ 44.44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। तो ये क्या 9 क्या है, इसका एक्सपेंडिचर है, और ये +4 कर देंगे यानी 13 क्या हो जाएगा उसका इनकम। तो 13, एक्सपेंडिचर कितना है 9, तो सेविंग कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। बट जो ये क्वेश्चन में देखिए 60%, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60%। अभी 13 का 60% लेंगे क्या हम, उसमें कैसा है कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 130, ये 90, ये 40। अब 60%, इफ़ इनकम इंक्रीजेज बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 70%। इनकम कितना 60% बढ़ गया है, तो 60% से हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो 13 छक्के 78, ये 78 से इंक्रीज़ हो रहा है। अब क्वेश्चन में और क्या बोला, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 70%, तो ये एक्सपेंडिचर है तो ये कितने से 70% से बढ़ रहा है। तो 70 9 सत्ते 63, ये 63 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे सेविंग मिल जाएंगी। 78 में से हम 63 माइनस कर देंगे तो 8 और 7 15, ये इसका सेविंग आ जाएगा। ठीक है, 15 से इसका सेविंग भी इंक्रीज़ हो रहा है। फाइंड द देन हिज सेविंग इंक्रीजेज बाय 12,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो 15 की वैल्यू हमें दी है ये किसके बराबर दी हुई है, 12,000 रुपीज़ के बराबर। ओके, तो ये 15 यूनिट्स किसके बराबर है 12,000 के बराबर। तो एक यूनिट कितने बराबर हो जाएगा 15 × 8 = 120, तो ये 800 रुपये के बराबर हो जाएगा एक यूनिट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था इसका 90 और इनिशियल सेविंग कितनी थी 40, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 50। तो यही 50 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, तो 50 × 800 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 55 40 और ये 3 0, तो 40,000 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साहिल spends 87.5% of his income. If his income increases by 11 integer 1/9% and his expenditure increases by 14.28%, then find his current saving percentage. ओके, करंट सेविंग परसेंटेज बोला है इसमें, ये ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन में जो बोला है उसने, साहिल स्पेंड्स 87.5%, 87.5%, 12.5% का वैल्यू क्या होता है 1/8, तो 87.5% का वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 7/8, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है। 87.5% यहाँ पे इनकम के बारे में होता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 11 इंटीजर 1/9, तो 11 इंटीजर 1/9 परसेंटेज, इसका भी वैल्यू क्या होता है 1/9 के बराबर। तो हम इसका जो इनकम है, ठीक है, ये दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। 8 और 9 का एलसीएम 72 इसका इनकम है, ठीक है। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये आपको इजी होना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, साहिल स्पेंड्स 87.5% ऑफ हर इनकम। तो 72 का 87.5% यानी 7/8 हम कर देंगे, तो 8 9 72, 9 7 63, तो ये 63 इसने एक्सपेंडिचर कर दिया। तो सेविंग क्या आ जाएगा इसका 72 का, यहाँ पे 9 इसका सेविंग रहेगा। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 11 इंटीजर 1/9%, इनकम कितने से इंक्रीज़ हो रहा है 11 इंटीजर 1/9%, तो इसको हम 1/9 लिखते हैं। तो ये कितने से इंक्रीज़ हो रहा है 72 इंटू 1/9 करेंगे तो आ जाएगा कितना 9 8 72 प्लस 8 से ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 14.28%, एक्सपेंडिचर क्या है 14.28 से इंक्रीज़ हो रहा है। 14.28% की वैल्यू क्या होती है 1/7, तो ये कितना 63 इंटू 1/7 करेंगे तो ये 7 9 63, तो यहाँ पे +9 आ गया। बट यहाँ पे क्या चाहिए हमको 8 चाहिए, तो इसका जो सेविंग है ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। सेविंग कितना हो जाएगा -1। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देन फाइंड हिज करंट सेविंग परसेंटेज। करंट सेविंग परसेंटेज यानी यहाँ पे करंट सेविंग इसका कितना है 8 है, ठीक है। और इसका करंट इनकम कितना है 72 + 8 दैट इज़ 80। 80 के कंपेरिजन में 8 डायरेक्टली हमें दिख रहा है क्या है 10%। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है करंट सेविंग परसेंटेज क्या है, तो 10% इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गीता सेव्स 18.18% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 14 इंटीजर 2/7% एंड इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, देन हिज सेविंग इंक्रीजेज बाय 9,600 रुपीज़। फाइंड हर इनिशियल इनकम। ओके, तो सबसे पहले देखिए 18 इंटीजर 18%, इसका 18.18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/ ये क्या बोलते हैं 11 का क्या होता है 9.09% होता है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/11 इसका क्या होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। गीता सेव्स 18.18% ऑफ हर इनकम, तो ये इसका इनकम हो गया और ये इसका सेविंग हो गया, ठीक है। तो गीता की इनकम कितनी हो गई 11, ठीक है। ओके नहीं और है यहाँ पे देखिए परसेंटेज वैल्यू जो ऐसा दिया रहता है तो हम एलसीएम लेते हैं, हम डायरेक्ट अभी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरा देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 14 इंटीजर 2/7, 14 इंटीजर 2/7 ये किसके बराबर होता है 1/7 के बराबर। एंड इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, 20% क्या होता है 1/5। तो यहाँ पे हम इनकम मान लेते हैं 11, 7 और 5, इन तीनों का एलसीएम है। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो इनकम क्या है 11 इंटू 7 इंटू 5 ये मान लिया हमने, तो 11 इंटू 5 कितना होता है 55, 5 7 35, तो यहाँ आ जाएगा 385 इसका इनकम आ जाएगा, ओके। अब एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला है हम देखते हैं पहले। गीता सेव्स 18.18% ऑफ हर इनकम, 18.18% यानी 385 का 2/11 कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 11 या 33, हाँ ठीक है 11 या 33 और 11 × 55, 35 इंटू 2 करेंगे तो इसका सेविंग आ जाएगा 70। तो इनकम कितना आ जाएगा 315, एक्सपेंडिचर इसका आ जाएगा 315, ओके। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 14 इंटीजर 2/7%, ठीक है। इसका एक्सपेंडिचर 14 इंटीजर 2/7% से इंक्रीज़ हो गया, तो 14 इंटीजर 2/7% क्या होता है 1/7, तो 315 इंटू 1/7 करेंगे तो यह 7 चौक 28, ठीक है, और 7 5 35, इसका एक्सपेंडिचर 45 से इंक्रीज़ हो गया। एंड इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, ठीक है। तो इनकम इसका कितने से 20% से इंक्रीज़ हो गया, तो इसका 20% कितना होता है 38 ये हो जाएगा हमारा 76 और 0.5 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 77 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेविंग मिल जाएगा। देन हिज सेविंग इंक्रीजेज बाय
9600 रुपीज़। ओके, तो अभी ये जो सेविंग इंक्रीज़ हो रही है वो 9600 के रुपीज़ के बराबर है। तो इसका सेविंग कितना हो रहा है देखिए, 45 इसमें से माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 32 की वैल्यू हमें किसके बराबर दी हुई है, 9600 रुपीज़ के बराबर। तो 36 यूनिट्स इक्वल्स टू कितना दिया है, 9600 रुपीज़। तो एक यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएंगी, कितना, 300 रुपीज़ के बराबर। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इसकी इनिशियल इनकम कितनी थी। तो इनिशियल इनकम तो 385 के बराबर थी भाई। तो 385 यूनिट्स की वैल्यू हमें पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 385 किसके बराबर रहेगा, 385 इंटू 300। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15 के 5, हाथ का गया 1, 3 × 8 = 24 और 1 25 के 5, हाथ के गए 2, 3 × 3 = 9 और 2 11, 115500। ये इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The monthly income of a person was 87,500 and his monthly expenditure was 50,000. Okay, next year his income is increases by 33% and his expenditure is increases by 18%. The percentage increase in his saving was. Okay, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू दी है और यहाँ पे डायरेक्ट रुपीज़ में दिया है। तो एक काम कर देते हैं हम, इसको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बोलता हूँ, रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो 87,000 एक पर्सन का मंथली इनकम इतना है और उसका एक्सपेंडिचर इतना है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का हम रेशो निकाल लेते हैं, 875 और ये कितना है, 2 0 यहाँ से काट देंगे, 500, 875 और यहाँ पे 500। तो यहाँ पे क्या है, 25 का जा रहा है, 25 का यहाँ पे 4 × 5 = 20 बार जाएगा। ठीक है, और 25 का यहाँ पे 3 और ये 5, ओके 35 टाइम्स। तो 5 का इसमें 7 टाइम्स और यहाँ पे 4 टाइम्स। तो इनकम इसका कितना आ जाए है 7 और एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 4। तो सेविंग कितना आ जाएगा इसका, सेविंग तो आ जाएगा 3। तो हम क्वेश्चन इजी होना चाहिए, उसके लिए क्या कर देते हैं हम, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन इजी सॉल्व इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये 700 मान लेते हैं इसका इनकम, एक्सपेंडिचर 400 और सेविंग 300। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 33%। तो इसका 33% हम इंक्रीज़ कर देंगे, तो 33/100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 33 यानी कि 7 या 21 और ये ओके, तो ये 231 से ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका इनकम। अब क्वेश्चन में क्या है, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 18%। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा है, ये 33% से बढ़ा, ये 18% से बढ़ रहा है, 18 चौक 72, तो ये 72 से बढ़ रहा है। तो सेविंग यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 11 में से 2 गए 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये 15 ओके 159 इसका सेविंग इंक्रीज़ हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग वॉज। तो परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग ये हमें पूछा गया है। तो 300 के कंपैरिजन में 159 ये कितना है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो 159 डिवाइडेड बाय 300 हम कर लेंगे इंटू 100। तो क्वेश्चन में हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो ये 53% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज़ 43,000 रुपीज़। ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी इफ़ देयर सेविंग आर द सेम। सेविंग्स आर द सेम, ये बात ध्यान में रखने वाली है। क्वेश्चन में अब देखिए, व्हाट इज़ ए सैलरी इन रुपीज़। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए की सैलरी रुपीज़ में कितनी है। ए और बी की दोनों का वेतनों का योग कितना दिया है हमें, ए प्लस बी हमें दिया है 43,000 रुपीज़। ठीक है, ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी। तो हम मान लेते हैं ए की सैलरी 100 है, उसमें से वो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 95, तो सेविंग कितनी रहेंगी भाई इसकी 5। अब बी के बारे में क्या बताया, उसने 80% अपने सैलरी का एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, तो बी में उसने 100 उसकी सैलरी हम मान लेते हैं, उसमें उसने 80% उसका एक्सपेंडिचर किया है, तो सेविंग कितनी है 20। अब क्वेश्चन में बोला है इफ़ देयर सेविंग्स आर द सेम। ओके, यहाँ पे देखिए अभी
यहाँ पे सेविंग क्या है 5, यहाँ पे कितनी दी है 20, बट क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की सेविंग क्या है सेम है। ठीक है, तो हम ये 5 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखिए ए की जो सैलरी वगैरह है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 400 आ जाएगा। 95 इंटू 4 करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 380। ओके 380 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। अब दोनों की सेविंग क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है 20 20। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दोनों की जो सैलरी है इनका सम क्या दिया है हमें। ठीक है, इनका सम दिया है 43,000 रुपीज़। तो ये 500 यूनिट्स की वैल्यू हमें दी है 43,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई 430। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे, ये आ जाएंगी 5 5 5 40। ठीक है, और ये 5 6 30, तो 86 इसके 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज़ ए सैलरी, ए की सैलरी क्या है भाई 400, तो 400 यूनिट की हमें क्वेश्चन में पूछी गई है वैल्यू। ठीक है, 400 इंटू 86 करेंगे हम, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4 6 24, हाथ के 2 4 8 32 और 2 34, 34400 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार क्या आ रहा है ये बीच बीच में। A's income is 60% of B's income and A's expenditure is 70% of B's expenditure. If A's income is 75% of B's expenditure, then find the ratio of A's saving to B's saving. Okay. तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, A और B इन दोनों की इनकम का रेशो क्या दिया है, A's इनकम इज 60% ऑफ B's इनकम, तो B का हम मान लेते हैं 100, तो A का आ जाएगा 60। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, एंड A's एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ B's एक्सपेंडिचर, A का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 70%, यानी कि 7/10 ऑफ B's एक्सपेंडिचर। B का एक्सपेंडिचर क्या दिया है हमें नहीं पता, हम निकाल लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए, इफ़ A's इनकम इज 75% ऑफ B's एक्सपेंडिचर। ओके, तो A की इनकम क्या है 60, ये क्या है 75% यानी कि 3/4 ऑफ B's एक्सपेंडिचर, तो B का एक्सपेंडिचर यहाँ से निकल जाएगा, तो B का एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, ये 20 टाइम्स चले जाएगा, तो B का एक्सपेंडिचर आ गया है दैट इज़ 80 के बराबर। ओके, तो B की सेविंग, तो फिर B की सेविंग कितनी रहेंगी 20। ओके, अब यहाँ पे देखिए B का एक्सपेंडिचर भी हमें मिल गया 80, तो A का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो A का एक्सपेंडिचर देखिए कितना है, यहाँ पे हमने B के एक्सपेंडिचर की जगह 80 रख दिया, तो ये 8 टाइम 80 सती 56, तो ये A का एक्सपेंडिचर 56 आ जाएगा। तो A की जो सेविंग रहेंगी वो कितने के बराबर आएंगी 4 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया देन फाइंड द रेशियो ऑफ A सेविंग टू B सेविंग, A की सेविंग कितनी है 4 और B की सेविंग कितनी है 20, तो 4:20 यानी कि ये आ जाएगा 1:5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A's income is 57.1/7% of B's income if A's income is 525% मोर। ओके, ये मोर वर्ड थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देन B's सेविंग एंड A's सेविंग इज 16.66% of B's expenditure if difference between A's saving and B's saving is 315, then find the average income of A and B. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो 57 इंटीजर 1/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएंगी 50 सत्ते 35, 37 49 और एक 50, यानी कि 400/700। तो एज इनकम ए और बी की इनकम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ए की इनकम क्या है 57 इंटीजर 1/7%, यानी कि ए की इनकम 400 है और बी की इनकम कितनी है 700। ये 7 का डिवाइडेड बाय 100 7 हो जाएंगे। इफ़ एज इनकम इज़ 525%
मोर देन बी सेविंग। ओके, यहाँ पे देखिए मोर बोला है, इसका मतलब क्या है, बी की सेविंग अपने आप में तो 100% है और उसमें 525% और हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है बी की सेविंग क्या आ जाएंगी, बी सेविंग इंटू 625% इक्वल्स टू ए की इनकम कितनी है 400। तो यहाँ पे बी की सेविंग हमें मिल जाएंगी। बी की सेविंग कितनी आ जाएंगी, बी की सेविंग आ जाएंगी 400 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 100। तो यहाँ पे 25 का 25 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स, ठीक है। 25 का 4 चौक 16। तो यहाँ पे बी की सेविंग 64 आ गई। तो यहाँ से हमें बी का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, ठीक है। बी का जो एक्सपेंडिचर है, सेविंग मिल गई तो एक्सपेंडिचर भी मिल जाएगा। इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा 636, ये इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला इसने, ठीक है। देन बी सेविंग एंड ए सेविंग इज 16.66% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ए की जो सेविंग है 16.66% यानी क्या होता है भाई, 1/6 होता है, ठीक है। ए सेविंग इज 16.66%, देन बीज एक्सपेंडिचर। ओके, तो बी का एक्सपेंडिचर क्या है, देखिए बी का एक्सपेंडिचर है हमारे पास 636 और उसका सेविंग 1/6, तो 636 इंटू 1/6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 कम 6 36 यानी 106। ये ए की सेविंग आ गई, ठीक है। तो ए का एक्सपेंडिचर भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग एंड बी सेविंग, तो ए की सेविंग ये है और बी की सेविंग, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, देखिए इसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा आपका 6 में से 4 गया ये 2, ये 42, इसका डिफरेंस ये है। तो इस डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी दी है, 315 रुपये। तो ये 42 की वैल्यू हमें दी है 315 के बराबर, ठीक है। तो इसमें कितना 3 का जाएगा, 3 का भी जाता है और 7 चौक 28 7 बचे 35, 7 छके 42, ठीक है। 7 का भी जा रहा है, 7 चौक 28 7 बचे 35, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 6 7 42 7.5 वैल्यू आ गई 1 यूनिट की। क्वेश्चन में पूछा गया है देन फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे इनकम ए और बी की कितनी है, 400 और 700। इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 550 इसका एवरेज आ जाएगा। तो 550 की तो वैल्यू पूछी है, 550 इंटू 7.5 करेंगे हम तो क्वेश्चन में हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 55 इंटू 7 कर दो 75, तो आंसर हमें मिल जाएगा इसका। तो एक काम करते हैं हम यूनिट डिजिट से देखते हैं, 55 25, ठीक है। तो आखिरी में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आखिरी में 5 ये एक ही है और पॉइंट में भी नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay. Ankit was to get a 29% hike in his salary, but due to typing error, it is wrongly typed the figure 57% and printed the new slip. He received this salary for 3 months. Okay. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। अभी देखिए क्या बोलता है कि इसको 29% का हाइक मिला, ठीक है, बट ड्यू टू टाइपिंग एरर उसको 57% हाइक मिल रहा है, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते ही चलते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी सैलरी मान लेते हैं हम 100 है, हाइक कितने का मिला, 29% का, तो होना कितना चाहिए 129, बट ड्यू टू टाइपिंग एरर वो कितना हुआ 57% का हाइक मिला, मिलना कितने चाहिए था 29% का। तो इससे टाइपिंग ये जो डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए, ठीक है, 17 में से 9 गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और बचा कितना यहाँ पे 28 का ये डिफरेंस आ रहा है, 28% बोलो या 28 पर मंथ इसको डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको कितने मंथ मिला ये 28 का डिफरेंस, 28 का डिफरेंस कितने मंथ मिला है, 3 मंथ के लिए मिला है। 3 इंटू 28 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 60 और 8 24 यानी कि 84 इसको एक्स्ट्रा मिला है 3 मंथ्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए
ठीक है, 3 months बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज द मिस्टेक। इफ़ द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस मंथ इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द 4th मंथ। तो इसका क्या मतलब है कि चौथे मंथ में इसकी जो एक्सेस मिला है वो हमें डिडक्ट करना है। ठीक है, इफ़ आफ्टर डिडक्शन ही गेट्स 9,000 एज द 4 months सैलरी देन फाइंड द एक्चुअल सैलरी। ओके, तो अभी देखिए 84 इसकी 4th मंथ की सैलरी क्या रहेंगी, जो हाइक मिला है एक्चुअल में वो रहेंगी, यानी कि 129 ये इसका मिलेगा, बट इसमें से हमने डिडक्ट किया जो एक्स्ट्रा मिला है इसको। ठीक है, तो 9 में से 4 गए, यहाँ पे 5 बचेगा, 12 में से 8 गए 48, 45 यानी ये इसकी 4th मंथ की सैलरी है जो कि कितनी है 9,000 रुपीज़ के बराबर है। 40,000 ये कितने के बराबर है 9,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी 200 रुपीज़ के बराबर। क्वेश्चन में पूछा है उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी है 129 यूनिट, तो 129 की वैल्यू क्या आ जाएगी 129 इंटू 200, तो 125 इंटू 2 करेंगे तो 150 यानी 4 2 15800 ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, जो टैक्स है उसका 19% अगर इंक्रीज़ हो गया वो किसके बराबर है, द इनकम इज़ रिड्यूस बाय, यानी कि नेट इनकम इज़ रिड्यूस बाय 1%, तो ये नेट इनकम का 1% है। ठीक है, ओके, तो ये एक बात बताओ, टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल इनकम इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल इनकम का फॉर्मूला होता है नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स जो कटता है हमारा। ठीक है, इनकम टैक्स ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके, समझ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेट ऑफ इनकम टैक्स हमें पूछा है, द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नेट इनकम अपॉन टैक्स, इसका हम रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेट इनकम अपॉन टैक्स, नेट इनकम क्या आ जाएगा 19 अपॉन टैक्स कितना आ जाएगा ये 1, तो 19 और 1। ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है, टोटल इनकम मिल रही है, हम इनको ऐड करेंगे तो ठीक है टोटल इनकम मिल गई हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, द रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसी आएंगी, देखिए टोटल नेट इनकम जो हमें हैंड में मिल रही है उसमें से टैक्स कितना कट रहा है 1, तो 19 के कंपैरिजन में 1 कितना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सॉरी, टोटल इनकम के कंपैरिजन में 1 कितना है ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। टोटल इनकम के कंपैरिजन में टैक्स जो जाएगा वही पूछा है ना, तो ये क्या आ जाएगा 5% इसका आंसर। ठीक है, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। अभी आगे और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, ओके, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 22%, द नेट इनकम इज़ रिड्यूस बाय 3%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, ये क्वेश्चन हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मुझे बताइए जो टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम ये किसके बराबर होती है, इसमें क्या होती है नेट इनकम जो हमारे इन हैंड आती है प्लस इनकम टैक्स जो कटता है। ठीक है, तो ये टोटल इनकम के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में बोला है द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 22%, दैट इज इनकम टैक्स 22% ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू 3% ऑफ नेट इनकम, यहाँ पे बोला गया है 3% ऑफ नेट इनकम। तो अब हम नेट इनकम और इनकम टैक्स का हम रेशो निकाल लेते हैं, तो नेट इनकम अपॉन इनकम टैक्स ये कितना आ जाएगा 22/3। तो हमारी टोटल इनकम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल इनकम मिल जाएंगी। ठीक है,
तो टोटल इनकम कितनी आ जाएंगी, आ जाएंगी 25। क्वेश्चन में पूछा गया द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, इनकम टैक्स 3 है, तो 25 के कंपैरिजन में 3 कितना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो रेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 टाइम्स ये 12%, इसका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ इनकम टैक्स का। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। Fresh fruit contains 68% of water and dry fruits contain 20% of water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा कई बार। तो देखिए, इस क्वेश्चन में एक बात याद रखना, जो पल्प होता है, ठीक है, वो हरदम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, भले वो फ्रेश फ्रूट हो या फिर ड्राई फ्रूट हो, उसमें तो पल्प हरदम कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये पल्प को ध्यान में रखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए अभी, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर, तो इसमें पल्प कितना होगा, 32% ऑफ वाटर, 32% रहेगा इसमें पल्प। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट का, ठीक है, यहाँ पे 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, अब देखिए, और एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर, तो ड्राई फ्रूट में कितना रहेगा भाई, 80% पल्प रहेगा, 80% ऑफ ड्राई फ्रूट। ठीक है, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, इसका हमें रेशो मिल जाता है, फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इसका ये जो मास का है, यानी इसके कितना केजी लग है उसका, यानी क्वांटिटी का ये रेशो रहता है। तो ये 80 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 का जा रहा है 10 टाइम्स, 8 चौक 32, और ये 5 और ये 2। तो यहाँ पे देखिए जो 5 है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कि क्या है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो ये जो 5 है, ये 5 किसके बराबर है, 100 kg के बराबर है। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट का हमें पूछा गया है ये कितना रहेगा, तो ये 520। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, 40 के बराबर, क्योंकि ये 20 टाइम्स हो जाएगा, और 20 इंटू 2 40, तो 40 kg आ जाएगा। तो जो 40 kg है उतना ड्राई फ्रूट से जो पल्प निकल रहा है वो 100 kg फ्रेश फ्रूट के पल्प के बराबर है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है हमें, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A solution contains 16.5% of salt, okay, from which 18 liter of water is evaporated. 18 liter of water उसमें से निकल गया। Now the concentration of salt in solution becomes 20.9%. Find the initial quantity of solution. Okay, ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं। वो जैसे हमने पहले फॉर्मूला देखा था, A इंटू बी इक्वल्स टू सी। ये सी हरदम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसमें जो होता है सी जो है वो सॉल्ट है। ठीक है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस केस में वो फॉर्मूला कैसा लगेगा, टोटल क्वांटिटी इनटू कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू सॉल्ट, ऐसा रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो बोला है, अ सॉल्यूशन कंटेन 16.5% ऑफ सॉल्ट, 16.5% ऑफ सॉल्ट है ये जो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉल्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये भी क्वांटिटी भी है, ये सॉल्ट है, कांस्टेंट ही रहेंगी। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन बिकम्स कितना हो गया, 20.9%। इन दोनों का हम रेशो ले लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा, 16.5 इस टू 20.9, इसका रेशो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। इसमें देखिए ये है 6 और ये 11, यानी ठीक है, यहाँ पे 11 का टेबल जाएगा, 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, और यहाँ पे 11 एकम 11, 11 नाम 99। तो यहाँ पे देखिए जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था इसका कितना था भाई, क्वांटिटी का, ये जो रेशो है, ठीक है, कितना, सॉरी, वाटर कितने से कम हो रहा है, 18 से कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये क्वांटिटी का रेशो है, पहले क्वांटिटी कितनी थी,
यहाँ से हम क्वांटिटी का रेशो निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 19 पहले क्वांटिटी थी, अब ये 15 हो गई, तो ये -4 हो गई है। तो -4 हमें किसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाटर कितने से रिड्यूस हो रहा है, 18 लीटर, 18 के बराबर दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 4.5। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इनिशियल क्वांटिटी इसकी कितनी थी, 19, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी इसकी 19 थी। जब वाटर कम हुआ तो ये क्वांटिटी कम ही होंगी ना, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी इसकी 19 है, तो ये हम आंसर में हमें क्या निकालना है, 19 इंटू 4.5, तो 19 पंचे 95 का 5, 0.5 किसी में आ रहा है क्या, ठीक है। सिर्फ एक ही कोई आंसर है, ये है जिसमें 0.5 आ रहा है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर रहेगा। पूरा सॉल्व करना होगा तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 19 चौक 76 प्लस 9 दैट इज़ ये आ जाएगा 85, ओके। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। Of the adult population in certain village, 42% of men and 24% of women are married. ओके, कोई एक विलेज है जिसमें 42% मैन और 24% वुमेन आर मैरिड है, वुमेन मैरिड है, अज्यूमिंग दैट नो मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन। ओके, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो 42% ऑफ मैन है ये 24% ऑफ वुमेन के बराबर है, ठीक है। द परसेंट एंड वाइस वर्सा, द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट हु आर अनमैरिड। अनमैरिड के बारे में हमें पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैन और वुमेन का हम रेशो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 42% ऑफ मेल इक्वल्स टू 24% ऑफ फीमेल। तो 42% ऑफ मेल इज़ 24% ऑफ फीमेल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेल अपॉन फीमेल, इसका हमें रेशो मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 का जाता है, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे आ जाएगा मेल का ये 4 टाइम्स और ये 7, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको फिर परसेंटेज भी निकालना है, ठीक है। तो ये इजीली सॉल्व हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 400 और ये 700, ठीक है। तो यहाँ पे मैन कितने हैं भाई, 400 के बराबर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसका अनमैरिड का निकालना है। ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन विलेज 42% ऑफ मैन एंड 24% ऑफ वुमेन आर मैरिड, अज्यूमिंग दैट नो मैन मैरीज मोर देन वन मैन, ठीक है। तो इसका 42% निकाल लो, 42% हम इसका निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। फीमेल का क्या है भाई, फीमेल है 700, 700 का हम कितना निकालेंगे, 24%, ठीक है। तो 24% कितना आ जाएगा इसका, 24%, 7 चौक 28 और ये भी 7 दूनी 14, ये 168। तो टोटल पॉपुलेशन जो है हमारे पास 1100, उसमें से ये 6, ये 16 दूनी 32 और 1 33, 336 लोग क्या है, मैरिड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें तो निकालना क्या है, अनमैरिड के बारे में बोला गया है, तो अनमैरिड का हम रेशो निकाल लेंगे भाई, ठीक है। मैरिड का रेशो क्या निकलेगा, यहाँ पे सबसे पहले देखो 69, पर यहाँ पे अनमैरिड का पूछा है कि अविवाहित ऑफ अनमैरिड, ठीक है। ओके, हम एक काम कर लेते हैं ना, जो मैरिड का है हम निकाल लेते हैं, उसमें से रेशो अनमैरिड का हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो 336 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई, इसमें 1100 इंटू 100 कर लेंगे। हाँ बेटा 1 मिनट बेटा, ठीक है। 11 तिया 33, ये 0.05, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई, देखो 30.05, ये जो परसेंटेज है ये क्या है, मैरिड है। तो अनमैरिड क्या रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा 69 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा उसका, तो 69 पॉइंट समथिंग ये एक ही है जो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच। और जिसने भी अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी नोटिफिकेशन, ये जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन मिल सके, और जो भी हम PDF या फिर कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।